महाराष्ट्र के ठाणे में वक्फ कानून वापस लेने को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड प्रदर्शन करने उतरा, जिसमें मुस्लिम धर्मगुरु मुफ्ती शरीफ साबरी भी शामिल हुए। लेकिन जैसी तकरीरें उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मंच से दी, वो मुसलमानों को भड़काने के लिए काफी हैं। मुसलमानों का ब्रेन वॉश करने के लिए सियासत में विरोधियों से लेकर मजहब के ठेकेदार लगातार बयान दे रहे हैं। वक्फ कानून के विरोध में जान की बाजी लगाने तक के दावे किए जाने लगे हैं। जैसे कि बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से मुसलमान खामोश होकर बैठ गया, उसने एडजस्ट कर लिया। अब एडजस्ट वाला मसला नहीं, ये अब जो है आखिरी दम तक ये जंग जारी रही। अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब अगर जान की बात आएगी तो हम अपनी जान की भी बाजी लगा देंगे। आर पार का मसला ये है। ऐसे बयान देकर मुफ्ती शरीफ साबरी भड़का नहीं रहे तो क्या कर रहे हैं? मुसलमानों को भड़काकर उन्हें सड़क पर उतारने का ये बहुत बड़ा प्लान है। शाहीन बाग पार्ट 2 करने की तैयारी की जा रही है। अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम उस वक्त तक एहतजाज करेंगे जब तक कि ये काला कानून वापस नहीं होता है। अगर पुरअमन तरीके से हुकूमत मानती है तो सही है, नहीं तो फिर हम जेल भरो आंदोलन है। इसके आगे के जो भी पुरअमन तरीके होंगे इंशाल्लाह जो है, लेकिन अब मुसलमान खामोश रहने वाला नहीं है। ऐसे बयान 20 करोड़ मुसलमानों को सड़क पर लाने के लिए काफी हैं। मुसलमानों का ब्रेन वॉश इस हद तक किया जा रहा है कि गर्दन काट देने तक की धमकी दी जा रही है। जिस दिन 20 करोड़ मुसलमान अपने मामलात को खुद से हल करने की कोशिश करेगा, उस दिन वो दौर फिर आएगा। अगर आप तलवार लेके मेरे पास आ रहे हो और आप मेरी, तो फिर मैं इससे पहले कि आपकी तलवार मेरी गर्दन काटे, मैं कोशिश करूंगा आपकी गर्दन काटे। मस्जिदों हमारी खतरे में है, जान हमारी खतरे में है, सब कुछ हमारी खतरे में है। मुफ्ती शरीफ साबरी के भड़काऊ बयान पर बीजेपी हमलावर है। उन पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। जिस कानून को इस देश के संविधान ने पास किया हो, उस कानून को मुफ्ती शरीफ साबरी जैसे लोग चैलेंज कर कहीं ना कहीं समाज में आग लगाने का काम कर रहे हैं। और सरकार से आग्रह करूंगा, खासकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री भी हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि इन पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। यहाँ कार्रवाई की बात की जा रही है और उधर योगी आदित्यनाथ और मोहन सरकार तैयार हैं। वक्फ कानून बन चुका है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में अब कागज दिखाने होंगे और कब्जा नीति नहीं चलेगी। कैसे कार्रवाई हो रही है वो भी आपको दिखा देता हूं। उत्तर प्रदेश का संभल हो या मध्य प्रदेश का भोपाल, यूपी में बाबा और मध्य प्रदेश में मोहन सरकार, दोनों एक ही लाइन पर चल रहे हैं। वक्फ कानून बनने के साथ ही दोनों राज्यों की सरकार ने वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की जांच शुरू कर दी है। तस्वीरों में दिख रही ये जगह वक्फ बोर्ड की है। दी तो अनाथ आश्रम के लिए थी, लेकिन जमीन पर यतीम खाने की जगह प्राइवेट अस्पताल के साथ पूरा बाजार बना दिया। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड एक्शन मोड में है और इसीलिए 2000 ऐसी संपत्तियां चिन्हित की गई हैं जिनको कि वक्फ बोर्ड अब नोटिस दे रहा है। अब आप देखिए, ये जो जमीन है वक्फ बोर्ड का जो दफ्तर है, इसके बगल का ये जो पूरा इलाका है, ये 2005 में वक्फ बोर्ड ने यतीम खाने के लिए दिया था। लेकिन यहाँ जिन शख्स को ये जगह दी गई थी, शाहिद अलीम, उन्होंने इस यतीम खाने की जगह पर एक प्राइवेट हॉस्पिटल को किराए पर यह जगह दे दी, जहां पर कि यह हॉस्पिटल संचालित हो रहा है। मध्य प्रदेश की करीब 90% वक्फ प्रॉपर्टी पर अवैध तरीके से कब्जा है और यह खुलासा खुद एमपी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने किया है। दावा है कि प्रदेश में वक्फ की 23,118 संपत्तियां हैं और 14,986 संपत्तियों पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि अवैध कब्जा करने वालों की लिस्ट में अधिकतर लोगों का संबंध कांग्रेस पार्टी से है। 90% से अधिक संपत्तियों पर लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे हैं। 7 करोड़ 11 लाख रुपए की आरआरसी जारी हुई है। रियाज खान जो कांग्रेस के घोषित नेता हैं, 1 करोड़ 84 लाख रुपए की रिकवरी जारी हुई है अल्ताफ काजी सागर बीना के ऊपर, वो भी कांग्रेस के घोषित नेता हैं। तो ये सब वही लोग हैं इस प्रकार के आंदोलन करवाने के पीछे जिनके अपने निजी फायदे हैं। सवाल कांग्रेस पर उठे तो विधायक आरिफ मसूद ने सही तरीके से जांच की मांग कर डाली। साथ ही ये भी कह दिया कि छोटी की जगह बड़ी मछलियों पर एक्शन हो। वहीं मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि पुरानी सरकारों में कब्जा हुआ है, लेकिन कानून बनने के बाद ये कब्जा हटेगा। मैं तो हमेशा से कहता रहा हूँ कि वक्फ की वसूली होना चाहिए और वक्फ के जो लोग कब्जेदार हैं
उनसे खाली कराना चाहिए, लेकिन उसमें ये नहीं होना चाहिए कि छोटी दुकान, छोटा मकान, 2000 स्क्वायर फीट, 500 फीट, 700 फीट, जो एकड़ों में बैठे हैं उस पर ध्यान ना देना चाहिए। तथाकथित कांग्रेस के मुस्लिम नेताओं ने, विपक्ष के मुस्लिम नेताओं ने इन पर बेजा कब्जा करके अपने बच्चों को 5 स्टार फैसिलिटी दी, गरीब मुसलमान का फायदा नहीं कराया। अब जब दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ रहा है तो पेट में दर्द हो रहा है।